देखो, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? यहाँ पे क्या दिया है? फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। किस डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? गिवन है। और इसका क्या चाहिए हम लोग को? मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए दो बार बोला गया है, एक बोला गया है अप द इंक्लाइन और दूसरा बोला गया है डाउन द इंक्लाइन। अब इसको जरा ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट। हाँ, इंक्लाइन प्लेन के रेफरेंस पे क्यों लेना है? इसी एंगल से बोल दो ना कि अल्फा कितना होगा। अल्फा ही तो पता करना है, बीटा तो नोन वैल्यू है ना। बीटा तो क्या है? नोन वैल्यू है। तो अल्फा बस बता दो। ठीक है, अल्फा बता दोगे डायरेक्शन पता चल जाएगा। अल्फा बता दो, डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्या पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाऊं? देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है? यही रेंज पहले निकालते हैं हम लोग जनरली। देखो, लेट से दिस एंगल इज गिवन बीटा। ये एंगल कितना दिया गया है? बीटा। लेट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा फ्रॉम इंक्लाइन। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पे? अल्फा पे। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस मान ले, कोई दिक्कत? लेट से दिस इज वाई एक्सिस। कुछ ऐसा ही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आएगा? डाउनवर्ड जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी, यही आने वाला है। तो जी का भी दोनों कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीटा ही हो जाएगा ना। और अगर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल भी हमें कितना मिलने वाला है? बीटा। तो बताओ जी का जो दोनों कंपोनेंट लेंगे अलोंग दिस लाइन कितना हो जाएगा? जी कॉस बीटा। और इस डायरेक्शन में जी का कितना हो जाएगा? दिस इज जी साइन बीटा। यही होने वाला है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। सबसे पहले में क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए हमें एक्स डायरेक्शन में स्टडी करने की जरूरत है, वाई डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर स्टडी कर ले हम लोग तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दिस विल बी u cos अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? u sin अल्फा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u sin अल्फा एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस बीटा। माइनस ये आएगा ना, इधर हमने पॉजिटिव ले लिया है तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। और ये बताओ, जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करेगा, मान लो ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पी पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो पी पॉइंट के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? पी पॉइंट के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, राइट? वाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना है ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर। यहां से टी का दो वैल्यू आ जाएगा, एक तो जीरो आ जाएगा और दूसरा 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। यही आ जाएगा ना। तो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि दो वैल्यू इसलिए आया है कि हमने y का वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया है? जीरो। तो एक y0 हमें यहां पे मिलने वाला है और एक y0 हमें यहां पे मिलने वाला है। बट टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा? ओ वाला या पी वाला? पी वाला। पी विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। जब पी पे पार्टिकल रीच करेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई दिक्कत? अब हमें क्या निकालना है? यहां से रेंज निकालना है ना।
तो रेंज निकालने के लिए एक तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूला अप द इंक्लाइन के लिए, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं ना। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक्चुअल जो एक्स डैश एक्सिस इसको मान लेते हैं, एक्स डैश एक्सिस के लॉन्ग में पार्टिकल कितना जाएगा टी टाइम में, सिंपल बताओ। जब पी पे रहेगा तो एक्स डैश एक्सिस के लॉन्ग में तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम बात करें तो u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। x वाला तो यही जाएगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सीधा स्पीड इंटू टाइम लगा लेते हैं। इसमें करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो क्यों ना कि सीधा सीधा हम लोग किस डायरेक्शन में लगा लें, एक्स एक्सिस में। तो ये तो पता चल गया। अब यहां से बताओ हमें, ये x का वैल्यू, इसको x मान लेते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू t का वैल्यू कितना आया है, 2u साइन अल्फा बाई g cos बीटा, ठीक है। ये x का वैल्यू यही आने वाला है। अब यहां पे हमें लेकिन चाहिए क्या, रेंज, ओपी चाहिए ना, तो ये सिंपल इस ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे पी क्यू मान लेते हैं, ओ पी क्यू ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है ना ओ पी क्यू, इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेना चाहिए, एक्स पता है और आर पता चाहिए, मतलब बेस पता है और हाइपोटेनियस चाहिए, तो कॉस बीटा यूज करना चाहिए ना। कॉस बीटा इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे, एक्स बाई आर, आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स बाई कॉस बीटा, मतलब x का वैल्यू कितना आया है, u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 2u साइन अल्फा बाई g cos बीटा, इसको बस किससे डिवाइड कर देना है, g cos, मतलब cos बीटा से डिवाइड कर देना है। तो बताओ रेंज का वैल्यू कितना आ गया, जरा तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ गया, 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा बाई जी स्क्वायर बीटा, कहानी यही है, ठीक है। अब हमें यहां पे सिंपल बताओ, ये रेंज हमें क्या चाहिए, ये रेंज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, ये रेंज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम ये रेंज किस पे वेरिएबल दिख रहा है, हमें किसके साथ वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है, अल्फा या बीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बीटा तो गिवन है, हमें क्या चाहिए, किस अल्फा के लिए रेंज मैक्सिमम मिलेगा, राइट। मेन क्वेश्चन यही है ना, किस अल्फा के लिए हमें रेंज मैक्सिमम मिलने वाला है। तो बताओ यहाँ पे सिंपल, इसको 2 cos बीटा इंटू साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसको जरा ब्रेक करो, साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में ब्रेक कर दो, ब्रेक करो फटाफट, कितना आ रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, कांस्टेंट हम पूरे को बाहर ही ले लो, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बच गया, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, यही आ रहा है ना। ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए, ये किसका फॉर्मूला होना चाहिए बताओ, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी। अब इसको ब्रेक करो, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी को फटाफट से ब्रेक करो इसको, हाँ कितना आ रहा है, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा आ रहा है क्या, कितना कितना जल्दी बताओ, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना, साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन सी माइनस डी करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पे माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस साइन बीटा, यही आ रहा है ना। अब बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा,
इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? एक मिनट, सही है ये कैलकुलेशन? सही है ना? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार चेक कर लो। साइन से टू साइन से प्लस टू साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन टू अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस, सही तो है? सही लग रहा है ना? हाँ सही लग रहा है। चेक करो एक बार किंजल। यही आ रहा है ना? अच्छा तो बताओ रेंज, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? हम्म हाँ तो कर लो, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लो और बचता क्या है? तो अल्फा का वैल्यू ही तो निकालना है। हाँ समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चा लोग? ऊपर से जब नीचे अल्फा एंगल में मानते हैं फिर से आप बीटा भी जो बीटा उसमें उसके ऊपर से। हाँ रेंज तो बीटा पे भी डिपेंड करेगा, डिपेंड दोनों पे करेगा। नहीं आप एक बीटा एंगल तो प्लेन मान के ऊपर से तो एज एंगल शो कर रहा है। ठीक है दूसरे केस के लिए देखो, देखो ये इंक्लाइन तो बीटा रहने दो, और ये बोला गया है कि बीटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल पे फेंका जा रहा है। ठीक है हाँ कहां से? कहने का मतलब यहां से प्रोजेक्शन निकाल लोगे तो अल्फा प्लस बीटा लास्ट में बता देना प्रोजेक्शन एंगल, क्या दिक्कत है? कंसीडर तो कहीं से भी कर सकते हैं ना प्रॉब्लम में। सेमी आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लो डाउन द इंक्लाइन के लिए। ठीक है इसको अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना प्रोजेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कई जगह पे यही आंसर हॉरिजॉन्टल के साथ भी दिया है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल के साथ अगर बात कर ले तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ये एकदम क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई डाउट? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए डाउन द इंक्लाइन वाला, या करोगे? ट्राई एक बार करो सब लोग डाउन द इंक्लाइन वाला, मींस बी पार्ट। बी पार्ट, बी पार्ट जरा ट्राई करो। बी पार्ट ट्राई किया आयन? हाँ सर। रिफत क्लियर है, कोई डाउट है? इसको सॉल्व कर दो इसको। देखो यहाँ पे जी किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउन द इंक्लाइन आ रहा है ना? जी डाउन द इंक्लाइन आ रहा है, तो जी का दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट कितना बनेगा? जी साइन बीटा, जी साइन बीटा। ये बीटा है तो ये तो डायरेक्ट 90 माइनस बीटा दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इधर जी साइन बीटा और इधर जी कॉस बीटा, यही दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बताओ, हमें इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, यही है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर को क्या मान लेते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ मान ले इसको? दिस वन इज वाई एक्सिस। वेलोसिटी देख लो, वाई एक्सिस को पहले स्टडी कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? u साइन अल्फा, यही दिया है। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी कॉस बीटा। डायरेक्शन का ध्यान रखो, माइनस जी कॉस बीटा, राइट? एक्सेलरेशन भी निकल गया। जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहां पे आ जाएगा ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यहां से t का वैल्यू फिर से निकालो,
टी का वैल्यू कितना निकलने वाला है, वही निकलने वाला होगा 2u साइन अल्फा बाई 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। यहां पे क्या यूज कर लेना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करना है ना। इसको यूज करेंगे तो t का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। यही आ रहा है कि नहीं, यहाँ के लिए देख लो, यहाँ के लिए यही आ रहा है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हमें वापस से क्या निकालना है, रेंज। तो एक तरीका तो है कि वाई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में स्टडी कर लें, एक तरीका ये है कि एक्स डायरेक्शन में हम लोग स्टडी करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है u cos अल्फा प्लस बीटा, एक्सेलेरेशन कितना है g साइन बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है कितना 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा, यही है। और यहां से हमें क्या फाइंड कर लेना है, रेंज मतलब x। वो कैसे फाइंड करें, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से फाइंड कर सकते हैं ना। तो यहां से फाइंड करके देखो रेंज का वैल्यू कितना आ रहा है। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा प्रोजेक्टाइल होता, इस पूरे प्रोजेक्टाइल को मानो, तो एक्स का वैल्यू हम कैसे निकालते, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है या नहीं है, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलेरेशन है या नहीं है, ये बताओ। तो हॉरिजॉन्टल में अगर हम स्टडी कर लें तो सीधा हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम पता चल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखो ओ पॉइंट से थ्रू किया जा रहा है, ये पी पॉइंट पे जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही तो होगा ना। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ कैसे, ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा इंटू टी यूज करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये जो निकलेगा ये हमारा कौन सा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ध्यान से देखो x, ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा x, यही होगा ना। और ये एंगल कितना है, बीटा ही है। फिर से हमें क्या निकल के आ जाएगा, x पता है और रेंज पता करना है, तो यही निकालना है ना। तो यहां से फिर से क्या यूज कर लो, cos बीटा, cos बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास x बाई आर, आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया x बाई cos बीटा, आर का वैल्यू आ गया ना दोबारा से x बाई cos बीटा। x का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, कर लो u cos अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है u cos अल्फा इंटू टी, कितना आया है 2u साइन अल्फा बाई जी cos बीटा, यही आने वाला है ना। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, एक गड़बड़ किया है देखो, यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ हुआ है देखो, यहीं पे चूंकि एक्स डायरेक्शन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उधर वाई में स्टडी किया है ना, तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा यू साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यू साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। हाँ, और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा माइनस जी कॉस, जी नहीं नहीं जी कॉस बीटा होगा, उसी रेफरेंस में मानो ना, उसी रेफरेंस में मानो, हमें यही तो एंगल पता करना है, ये एंगल कितना है बीटा, तो जी का इधर जी कॉस बीटा और इधर जी साइन बीटा, ठीक है, ये सही है, माइनस जी कॉस बीटा सही है। और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा बाई जी कॉस बीटा। एनीवे, अब यहां पे वापस रेंज का वैल्यू बताओ, रेंज का वैल्यू कितना आ रहा है, r इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू पहले कितना आ रहा है
टी इंटू यू कॉस अल्फा। ये तो एक्स सही है ना, एक्स तो यू कॉस अल्फा ही होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। और इसी को जब रेंज फाइंड करना हो तो रेंज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एक्स बाई आर आ रहा है ना, सॉरी एक्स बाई कॉस बीटा, एक्स बाई, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा इसमें साइन अल्फा कॉस कॉस अल्फा है, सॉरी यहाँ पे कितना है, कॉस अल्फा आ रहा है ना। अब इसको देखो, रेंज का वैल्यू आ गया, इसको भी देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मेट आ रहा है। अब यहां से क्या करना है, सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, 2 साइन ए इंटू कॉस बी को क्या कर लेना है, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी के फॉर्मेट में तोड़ लो, और मैक्सिमम के लिए जो अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 होना चाहिए। समझ में आया, इसको आगे प्रोसीड करूं या कर लोगे, आयान रिफत, आयान रिफत, हाँ सर। हाँ सर, सर आगे कर प्रोसीड करो इसको, नहीं सर कर लेंगे। हो जाएगा। कर लेगा रिफत, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा ना। इसको फटाफट करो, इसको तो अब पहले जैसा ही प्रॉब्लम करना है, पहले जैसा में इसको तोड़ दो, ठीक है। बाकी तुम लोग का क्लियर है, किंजल हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्यों, अच्छा यश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अनुब्रत, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा क्यों आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट जी, कहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट जी सच दैट इट टचेज द पॉइंट बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई, ई पॉइंट को टच कर जा रहा है, ऑफ रेगुलर हेक्सागन हैविंग साइड ए, साइड लेंथ कितना है ए, कैलकुलेट क्या करना है, रेंज, मतलब जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस, यही रेंज होगा ना। दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कहां से होगा, यहां से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट। तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट करना है, एंड चौथा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कैलकुलेट करना है। साथ में पांचवा भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा जा सकता है। तो जरा ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बच्चा लोग, हाँ किंजल आ गया, यश कृष्णा पक्का, अनुब्रतो आ गया, ओके। ऑनलाइन में आते हैं, अरिजीत क्वेश्चन क्लियर, हाँ सर, क्वेश्चन तो क्लियर है। सायन्या क्वेश्चन क्लियर, हाँ सर। आयन क्वेश्चन क्लियर, हाँ सर क्लियर। रिफत, हाँ सर क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है तो जरा दिमाग लगाओ, ट्राई करो इसको, वापस मैं इसको सॉल्व करता हूं। रेंज कितना, रेंज कितना आया, सर श्योर नहीं हो, शायद 3A होगा। देखो थोड़ा यूनिक मेथड से बताऊंगा इसको। क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ा है तुम लोगों ने, क्वाड्रेटिक में एक चीज पढ़ा होगा, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल्स टू, देखो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बात करें तो क्या निकलता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये तो सबने पढ़ा होगा, a ग्रेटर देन 0
कॉनकेव अप और ए लेस देन 0 कॉनकेव डाउन। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? साथ में ये भी पढ़ा होगा कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाता है तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस c हो जाता है। b वाला टर्म क्या हो जाता है? 0, प्योरली क्वाड्रेटिक बन जाता है ना? ये कब होगा? जब सिमेट्रिकल अबाउट, ये कब होगा? जब सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। जब ये सिमेट्रिकल अबाउट किसका होगा? अब बताओ, क्या इसमें हम सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस नहीं मान सकते हैं? कहां पे? अगर मैं यहां पे ओरिजिन बना लूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन यहां पे बना ले रहा हूं, देखो क्या ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो गया? अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ लिया तो इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितना लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस c। कोई दिक्कत है? हमें यहां पे कितना वेरिएबल दिख रहा है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस c। बस ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेशन में कॉनकेव अप आ रहा है या कॉनकेव डाउन आ रहा है? यहां पे कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है। तो साथ में यहां पे मेंशन कर लो कि a क्या होना चाहिए? लेस देन। तो a लेस देन 0 आए तो घबराने का जरूरत, ठीक है, a लेस देन 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें इसमें a और c दो वेरिएबल दिख रहा है ना? क्या यहां पे हम कोई भी दो कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं? जैसे ही दो कोऑर्डिनेट पुट करके दो इक्वेशन निकालेंगे, हमारे पास सारा का सारा रिजल्ट a और c दोनों आ जाएगा, आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हम लोग कौन सा लिख लें? e का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। और ये साइड लेंथ कितना है? a। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos 60 डिग्री। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? पार्ट e का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं। किसका कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ e लिख रहे हैं। तो e का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a cos 60 डिग्री। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a sin, आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? a/2 और ये √3a/2। तो ये e का कोऑर्डिनेट निकल गया कितना? a/2 √3a/2। कोई दिक्कत? e का कोऑर्डिनेट, e का कोऑर्डिनेट आ गया, समझ में आया? अब देखो वापस से आते हैं। e का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास। अच्छा, e f है, ये पॉइंट f है। e 2 कैसे हो सकता है? हाँ, a/2 प्लस a/2, सही बोला। a/2 प्लस a/2 कहाँ निकाले हैं? हाँ, ये हो जाएगा a/2 प्लस a/2 हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा। हाँ, देखो ये कितना हो जाएगा? a √3a/2, √3a/2। e का कोऑर्डिनेट निकल आया, कोई दिक्कत? e का कोऑर्डिनेट निकल आया, यहां से यहां तक a और प्लस ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहां पे थोड़ा बीच में आएगा, ठीक है। d का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? और y कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है? यहां से यहां तक √3a/2 और ये भी √3a/2, √3a दिखेगा। ये d का कोऑर्डिनेट सही है। a और d, e और d दो कोऑर्डिनेट निकल गया। ये कितना है? a, √3, a, √3 दोनों कोऑर्डिनेट निकल आया। e का कोऑर्डिनेट भी निकल आया और d का कोऑर्डिनेट भी निकल आया।
अब इसमें तुम क्या करो कि जो इसका एक्सप्रेशन हमने लिखा है क्वाड्रेटिक का, वो कितना लिखा है, y इक्वल्स टू ax² प्लस c। इसमें तुम e का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, और यहाँ पे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए, e का भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए और d का भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करना चाहिए। e का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ सर a कॉमा √3a/2, और d का कोऑर्डिनेट कितना है a/2 √3a। ये दोनों कोऑर्डिनेट पुट करो और a और c का वैल्यू निकालो। a और c ही तो अननोन है ना, a और c ही तो अननोन है ना, a और c पुट करो, ये दोनों कोऑर्डिनेट पुट करो और बताओ a और c का वैल्यू कितना आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। ये दोनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करो और a और c का वैल्यू पुट करो। तो देखो कर ले, यहां पे कितना है, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस c है। पहला कोऑर्डिनेट हम e का पुट करते हैं, e का कोऑर्डिनेट कितना है a कॉमा √3a/2 पुट करो। y का वैल्यू कितना है इज इक्वल्स टू a इंटू x² a² प्लस c। पहला इक्वेशन आ गया, क्या हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, कौन सा, अच्छा इसको a1x² लिख सकते हैं ना, a1x², ठीक है, इसको a1x² मान लेते हैं क्योंकि दो एक ही चीज है ना, a उसमें भी आ रहा है, साइड लेंथ भी आ रहा है ना, तो a1x² प्लस c ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से किसका वैल्यू आ गया, यहां से तो निकल ही नहीं सकता है, कैसे निकाल लोगे, a और c दो वेरिएबल है ना। हाँ, अब दूसरा एक्सप्रेशन अगर इसमें सेटिस्फाई कर ले, कौन सा, इसी में अगर कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर ले, d का कोऑर्डिनेट कितना है a/2 √3a, तो ये सेटिस्फाई कर लो। तो y इक्वल्स टू √3a इज इक्वल्स टू a1 इंटू a²/4 प्लस c। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो c तो खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया और c का वैल्यू कितना आ गया, बस ये मुझे बता दो। a का वैल्यू कितना आ गया माइनस √3/2 आ रहा है क्या, a का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, a का वैल्यू कितना आएगा, a1 भी तो आएगा ना, a1 एक्सप्रेशन में नहीं रहेगा क्या, नहीं नहीं, ये जो a का वैल्यू कितना आ रहा है ये बताओ, यहाँ पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, a1 का ही वैल्यू निकालना है, a1 का वैल्यू निकालना है ना, a1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है माइनस √3/2, कैसे तुम लोग निकाल रहे हो, देखो सब्ट्रैक्ट करो ना, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो c से c तो डायरेक्ट कैंसिल होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a माइनस √3a/2, ये कितना हो जाएगा √3a/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा a1 इंटू, ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा तो -3a²/4 आएगा ना, -3a²/4 ये आएगा ना, तो a1 का वैल्यू कितना आ रहा है -2√3/, पक्का a1 यही आ रहा है, और c कितना आ रहा है, c भी निकाल लो, अब फटाफट से c निकालो, आयन सही आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो तुम लोग, सही है, a1 का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू निकाल लो, c का वैल्यू कितना आ रहा है
फटाफट निकालो। एंजल कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट। A1 का वैल्यू पुट करो और C का वैल्यू निकालो। C का वैल्यू कितना आ रहा है? 7√3 पक्का। एक बार सब लोग वेरीफाई कर लो, एक बार सब लोग वेरीफाई कर लो इसको। A1 का वैल्यू और A का वैल्यू सब लोग एक बार वेरीफाई कर लो। बस सिंपल दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, A1 और C का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ पे A1 है, ठीक है, सही आ गया। यही आ रहा है सबका। ऑनलाइन वाले बच्चा लोग, आयन, शरण्या, कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रिफत, कर रहे हैं। हाँ सर करें। रिफत, हाँ सर कर रहे हैं। यही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है ना। तो अब बताओ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास कितना निकल के आ गया? y इज इक्वल्स टू A1x² प्लस c ही तो है ना। तो y इक्वल्स टू A1 का वैल्यू कितना आया एक बार बताना फटाफट से। -√3 2√3 -2√3 by 3a प्लस इंटू x², हाँ, प्लस 7√3a by 6, यही है, हाँ करेक्ट। अब क्या करना है, हमें रेंज निकालना है ना। तो देखो रेंज, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लूं, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लूं तो एक सॉल्यूशन H पे मिलेगा और एक सॉल्यूशन G पे मिलेगा। Y का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, तो कौन सा मिलेगा? एक सॉल्यूशन और एक पे। और चूंकि y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल है तो OH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मतलब रूट्स निकालो और रूट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। रूट्स में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा। तो रूट्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट्स निकालो इसका फटाक से। रूट कितना होगा? अगर इसी को 0 पुट करो तो 0 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? -2√3 by 3a इंटू x² प्लस 7√3a by 6, है ना। यहां से बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है? प्लस माइनस आ रहा होगा ना, +-√7a/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चा लोग जल्दी चेक करो, ये तो बहुत सिंपल है। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है ना, सीधा सीधा रूट्स निकलेगा। तो रेंज कितना निकल जाएगा? √7 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। यहां पे देखो कौन कौन सा वैल्यू निकला, कौन कौन सा वैल्यू निकला। इसका कोऑर्डिनेट निकल गया कितना? x का सॉल्यूशन कितना निकला है? √7a/2। तो ये हो गया +√7a/2 और ये कितना निकल गया? -√7a/2। तो बताओ इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? √7 है। रेंज कितना निकल के आ गया? रेंज का वैल्यू कितना निकल के आ गया? r का वैल्यू आ गया हमारे पास, r इज इक्वल्स टू √7a। फर्स्ट, कोई दिक्कत? दूसरा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा यहाँ पे? बताओ मैक्सिमम हाइट बात करें तो c,0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,c होगा या नहीं होगा? y इक्वल्स टू क्या है? A1x² प्लस c है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 0 होगा तो कितना लिखेंगे? c। तो जो c का वैल्यू है वही मैक्सिमम हाइट है क्या? तो hmax कितना मिला है हमें? hmax कितना मिला? hmax बताओ। 7√3/6 ये क्या मिल गया? hmax मिल गया। और इसमें क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू कितना होता है। देखो दो यहाँ पे हमने
ये लगा लिया, एक ux ले लिया और एक u बाई ले लिया। ये दोनों वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। देखो यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया होगा तो यहाँ पे जो दो वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, x एक्सिस में ux और y एक्सिस में u बाई। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, u बाई पे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो कितना लिखेंगे, 2u बाई g। ठीक है ना, u बाई निकालना है हमें। तो बताओ एच मैक्स कितना होता है, एच मैक्स इक्वल्स टू यू बाई स्क्वायर बाई 2g होता है क्या। एच मैक्स इक्वल्स टू कितना होता है, यू बाई स्क्वायर बाई 2g। अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में u से थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है, u स्क्वायर बाई 2g। यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 7√3a/6 इक्वल्स टू u बाई स्क्वायर बाई 2g। यहां से क्या निकल के आ गया, u बाई निकल के आ गया, u बाई निकाल लो कितना आ गया, सिंप्लीफाई कर लो। हाँ, जी का वैल्यू जी ही रहने दो ना, जी का वैल्यू जी ही रहने दो, जी का वैल्यू क्यों पुट करना है, ए वगैरह के टर्म में तो आंसर आ रहा है तो जी का जी ही रहने दो। कैलकुलेट करो, पेन पेपर चलाओ पेन पेपर चलाओ, पेन पेपर चलाओ और बताओ। रूट ओवर √3 आई थिंक डबल रूट के अंदर जाएगा, रूट ओवर 7g बाई 7ga बाई √3। और ये 2 कहां गया, अच्छा √3 सही बोला। ये ए रूट के बड़े वाले रूट के अंदर में रहने वाला है ना। ये आ गया क्या, ये किसका वैल्यू आ गया, u बाई का वैल्यू आ गया। सिमिलरली ux का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से t का वैल्यू कितना निकलेगा, t इज इक्वल्स टू 2u बाई g। t का वैल्यू भी आ गया। और रेंज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेंज का वैल्यू ऑलरेडी आ गया है तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, ux इंटू टी। r का वैल्यू कितना आ रहा है, √7a इज इक्वल्स टू ux इंटू 2u बाई डिवाइडेड बाई g। यहां से किसका वैल्यू आ गया, ux भी आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v कितना होगा, रूट ओवर ux स्क्वायर प्लस u बाई स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, थीटा अगर निकालना चाहे तो दिस इज ux एंड दिस इज u बाई। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, u बाई बाई ux। क्या ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन को, अगर पेन पेपर चलाओगे तो ये 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ओवरऑल थीम क्या है कि मिड पॉइंट को अगर सिमेट्री मान लिए, अगर ऐसे जनरली हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं तो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक b का भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फिर हमारे पास कितना वेरिएबल हो जाएगा, a b एंड c, 3 वेरिएबल हो जाएगा। 3 कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। उससे बेटर है कि सिमेट्री कहां पकड़ लो, मिड पॉइंट को। तो इक्वेशन सिर्फ क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c, 2 वेरिएबल आ गया, यहीं पे एक वेरिएबल खत्म। a और c जैसे ही निकालेंगे तो √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a1 और c जैसे ही निकालेंगे उसका रूट्स निकाल लो, रूट्स का √2 टाइम्स क्या दे देगा, रेंज, और c का वैल्यू क्या दे देगा, मैक्सिमम हाइट। वहां के बाद फिर जो निकालना चाहो सब कुछ निकल जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, हाँ बी नहीं आ सकता, हाँ हाँ समझ में आ गया, क्लियर हुआ आयन, हाँ सर, हाँ सर। रिफत। देखो अब हम लोग बात कर ले कौन सा टॉपिक का, रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी जरा ध्यान से समझ लो। आओ बात कर लेते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी, इफ टू पार्टिकल्स A and B moving with velocity VA, VA वेक्टर एंड VB वेक्टर, दो पार्टिकल कितने से मूव कर रहा है? VA वेक्टर एंड VB वेक्टर, देन velocity of A, velocity of A with respect to B is written as, क्या लिखना है हमें? velocity of A with respect to B that is equals to VA vector minus VB vector। ठीक है, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब सीन बाई बी, ऑब्जर्वर कौन है? इस चीज को खास ध्यान रखना है। ऑब्जर्वर कौन है? बी। ठीक है, सिमिलरली velocity of B with respect to A is written as VBA that is equals to VB minus VA वेक्टर। समझ में आ गया? यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर ए है। ठीक है, देखो यहां पे इसको ऑब्जर्वेशन प्लॉट करते हैं। ऑब्जर्वर कभी भी खुद को रेस्ट में देख सकता है, ऑल टाइम मोशन में देखेगा? क्या लगता है तुम्हें? ऑब्जर्वर ऑल टाइम खुद को क्या देखेगा? अगर तुम ऑब्जर्वर हो, लेट्स से कि यू आर ऑब्जर्वर and you are sitting in the plane, so plane will be in motion or rest with respect to you? Rest. Whenever you will be observer and you are sitting inside the train, so train will be at rest or in motion with respect to you? Rest. So observer will be always rest with respect to himself। वो खुद को always क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। तो जब भी ऑब्जर्वेशन प्लॉट करना है ना, ऑब्जर्वर को सबसे पहले रेस्ट में बना दो। तो देखो क्या हो रहा है, मान लो यहां पे देखो एक पार्टिकल है जो कि कहीं ए है, जो कि कितने से जा रहा है? VA वेक्टर से जा रहा है। कितने से जा रहा है? और कोई पार्टिकल है जो कि VB वेक्टर से जा रहा है। कितने से जा रहा है? हमें क्या देखना है? वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A देखना है। तो क्या बनाएंगे? वहां पे ऑब्जर्वर कौन है? और ए खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाओ, ए खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा, क्योंकि ए के फ्रेम में सारा मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। तो बी का वेलोसिटी कितना देखेगा? ये VB माइनस VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। मतलब बी को अगर ध्यान से देखो तो बी का जो एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर है उसको तो प्लॉट रहने दो VB वेक्टर, और माइनस VA वेक्टर प्लॉट हो रहा है। तो VA वेक्टर कहां जा रहा था? इधर। तो माइनस VA वेक्टर कितना होगा? कैन आई से दिस इज माइनस VA वेक्टर। तो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी में एक और और पार्टिकल के वेलोसिटी में एक और वेलोसिटी ऐड होगा, दैट इज माइनस ऑफ VA वेक्टर। हाँ, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? ये ऑब्जर्वर है, पार्टिकल के पास जो VB वेलोसिटी था वो था, वो अभी भी है। ऑब्जर्वर क्या किया कि अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है उसमें निगेटिव लगा करके ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लॉट कर दिया अपना निगेटिव वेलोसिटी। अब नेट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी इसका क्या लिखेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या देखा जाएगा? दोनों का रिजल्टेंट। क्लियर है? कोई डाउट है? जो नेट वेलोसिटी देखेगा वो क्या देखेगा? VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल पहले इस पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। लेट्स से दिस इज पार्टिकल A मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कितने जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज एंगल 37 डिग्री। एंड अनदर पार्टिकल इज B which is moving in this direction 5 मीटर पर सेकंड
एंड दिस एंगल इज गिवन 53 डिग्री। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो बताओ वी ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? वी ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? क्या इसको 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप लिख सकते हैं? सिमिलरली वीवी वेक्टर इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? 3 आई कैप प्लस 4 जे, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 जे कैप लिख सकते हैं। अब अगर हमें लिखना हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? बी। तो बी खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। बी खुद को क्या देखेगा? यहां पे ऑब्जर्वर कौन हो गया? ऑब्जर्वर कौन है? बी। अगर इसका बात करें तो ऑब्जर्वर खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। और ये है पार्टिकल ए, है ना? दिस इज बी एंड दिस इज ए। ये खुद को रेस्ट में देखेगा। ए के पास अपना वेलोसिटी रहेगा, वो कितना रहेगा? इधर कितना था? 8 आई कैप, और इधर कितना था? 6 जे कैप। कितना था? 6 जे कैप। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है ना, तो बी का वेलोसिटी निगेटिव लग के किस पे प्लॉट हो जाएगा? ए के ऊपर। तो जब बी का वेलोसिटी में निगेटिव लगाएंगे तो 3 आई कैप जो है वो किस पे चला जाएगा? माइनस 3 आई कैप। और जो माइनस 4 जे कैप है वो किस में चला जाएगा? प्लस 4 जे कैप में। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा, बी तो खुद को रेस्ट में ही देखेगा। ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्स में और वाई में 10 जे कैप। बहुत अच्छे। तो मतलब वो कुछ इस एंगल पे जाता हुआ दिखेगा रिजल्टेंट। कितने वेलोसिटी से? रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 रूट 5। 5 रूट 5 लिख सकते हैं इसको, 5 रूट 5। और एंगल कितना दिखेगा? 10/5। tan थीटा का वैल्यू कितना दिखेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिखेगा। tan थीटा इक्वल्स टू 2। तो एग्जैक्ट चीज पता चल गया कि बी रेस्ट में दिखेगा, ए उसको कितने वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा और किस लाइन पे जाता हुआ दिखेगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर। अब इसी में बहुत सिंपल सिंपल कुछ तो चेजिंग टाइप का प्रॉब्लम पूछता है, जो कि टाइम पास है और तो कुछ है नहीं। जैसे देखो, एक दो क्वेश्चन में करवा दे रहा हूं, एक आध क्वेश्चन टाइम पास के लिए, कि मान लो ये पार्टिकल ए है और ये बी है। एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। यहां पे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। और बी कितने वेलोसिटी से जा रहा है? लेट्स से बी इज गोइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज तो जाहिर सी बात है, कभी ना कभी ए बी को क्या कर लेगा? चेंज करेगा। ए बी को क्या करेगा? चेंज करेगा। हालांकि इस पे एक जेई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्सेलेरेशन देकर, ठीक है। ए बी को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। ये जाहिर सी बात है, चेंज करेगा ही करेगा। पूछ रहा है कितने टाइम के बाद चेंज करेगा। मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ भी दिया गया है, लेट्स से 100 मीटर। तो तरीका क्या है? बी को रेस्ट में बनाओ या ए को रेस्ट में बनाओ, तुम्हें जिसको लगता है उसको रेस्ट में बना लो, ऑब्जर्वर बना लो। मैंने बी को ऑब्जर्वर बना लिया, तो ये बी खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। ए का वेलोसिटी कितना दिखेगा? वी ए माइनस वीबी, तो 10 तो दिखेगा ही दिखेगा। बी अपना वेलोसिटी किस डायरेक्शन में प्लॉट कर देगा? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यही बी खुद को रेस्ट में देखेगा और ए इसको कितने वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा? तो बताओ ये 100 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 100 मीटर ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 100/5। तो कितना लगने वाला है? 20 सेकेंड लगने वाला है। समझ में आया क्या लगने वाला है? 20 सेकेंड। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से एडवांस में, वो एडवांस में एक बार मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ईयर में है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका डेटा भी थोड़ा याद नहीं है। वो रॉकेट के अंदर से बुलेट फायर किया गया और रॉकेट एक्सेलरेशन में, ठीक है। रॉकेट के अंदर से बुलेट को फायर किया गया, तो बुलेट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल चुका है, उसमें तो कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं। और रॉकेट खुद को एक्सेलरेट करना शुरू करता है, तो रॉकेट का जो बैक वाला एंड है वो वापस से क्या करेगा? बुलेट को फिर से पकड़ लेगा, क्योंकि रॉकेट एक्सेलरेशन में है तो उसका वेलोसिटी तो बढ़ता रहेगा ना।
कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है। वही एक क्वेश्चन उस पर भी करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो ना, एक और क्वेश्चन देख लो। ए पार्टिकल ना अपना मोशन स्टार्ट करता है रेस्ट से। अपना मोशन कैसे स्टार्ट करता है? बट इसके पास एक एक्सेलरेशन है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और पार्टिकल है यहाँ पे बी। एक और पार्टिकल कितना है? बी है, ठीक है। बी पार्टिकल है। बी मान लो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ भी मान लो 20 मीटर 30 मीटर कुछ भी है, 20 मीटर, ठीक है। मैं डेटा एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं, हो सकता है रूट निकालने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, बट एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो डेटा इस तरह से दे दिया जाएगा कि रूट निकल जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत। अब यहां पे बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ए का या बी का? लेकिन ए के पास क्या है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इनिशियल सेपरेशन ए और बी के बीच में मतलब जनरल सी बात है कि क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि एक बी का वेलोसिटी ज्यादा है और ए का वेलोसिटी। बट थोड़े टाइम के बाद जब बी का वेलोसिटी ए का वेलोसिटी एक बार बी से ज्यादा होगा, तो फिर वो क्या करना शुरू करेगा? ओवरटेक करना शुरू करेगा। करेगा नहीं करना? तो इसमें भी पूछ सकता है कि बताओ कितने टाइम के बाद चेंजिंग होगा। बहुत बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। देखो ये कैसा क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे देखो ए है और बी है, बताओ किसको ऑब्जर्वर बना दूं, एक को या बी को? बी को ऑब्जर्वर बना लिए। बी तो बी खुद को क्या देखेगा? रेस्ट में देखेगा। तो ए के पास जो डेटा है वो सब प्लॉट करते हैं। ए के अब बी ए का वेलोसिटी कितना देखेगा? अपना वाला वेलोसिटी अपोजिट लगाकर देखेगा। कितना? 10 मीटर पर सेकंड लेफ्ट साइड देखेगा। बट एक्सेलरेशन ए का कहां देखेगा? क्योंकि बी के पास कोई एक्सेलरेशन तो नहीं था, तो जो इसका एक्सेलरेशन था वही रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसको डेटा को इनिशियल ऐसे लिखो, लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं को पॉजिटिव मान लो। बताओ कहां को पॉजिटिव मान लो? तो मैं राइट को ध्यान रख लो पॉजिटिव लेने जा रहा हूं और लेफ्ट को निगेटिव लेने जा रहा हूं। अब सारा डेटा लिखता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए लिख रहे हैं? ए के लिए बी के फ्रेम में। एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे? +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा? +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ट्रेवल कर लेगा, चेंज करेगा, तो कहां पे पहुंच जाएगा? बी पे पहुंच चुका है, तो उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा? 20 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है? टाइम नहीं निकल जाएगा। सिंपल क्या यूज कर लेना है इसके अंदर? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट किस फ्रेम में? ग्राउंड के फ्रेम में या बी के फ्रेम में? बी के फ्रेम में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हो सकता है दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी की तरह रिलेटिव एक्सेलरेशन भी प्लॉट कर लेंगे। क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर सर है? हाँ जी। सर इसमें अगर ए को ऑब्जर्वर मानता तो सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सर क्या उल्टा करके मतलब इस बी के मैंने एक्सेलरेशन क्या में बोला? जोड़ देते? उल्टा नहीं करना है। क्या करना है कि बी का जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन रहेगा ना, उसको उल्टा करके पे डालना है। अच्छा, तो बताओ बी का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसको उल्टा करके डालना है पे। बी का कोई एक्सेलरेशन दिया है क्या? नहीं। एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 हाँ को उल्टा करके डालोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा करके बी को डालना है, लेकिन ए का जो अपना है उसको तो कंसीडर करोगे ना। तो ए का अपना सिर्फ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई वेलोसिटी नहीं है। नहीं है। अच्छा। समझ आ गया? हाँ सर। या और कुछ कंफ्यूजन है? बोलो। सर अगर ए को ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मानता तो सर क्या करता? ए को ऑब्जर्वर मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ए बना लिया और यहां पे बी बना लिया। ए को ऑब्जर्वर है तो ए के पास वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है? क्या है? तो सिर्फ एक्सेलरेशन। पहले बी का जितना डेटा है वो सारा प्लॉट कर दो। बी का वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। राइट साइड है क्या? हाँ सर। एक्सेलरेशन कितना है? 0। 0। हाँ।
ए का सिर्फ क्या है, एक्सेलरेशन है ना, राइट साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बना लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उल्टा प्लॉट कर दिया। और कुछ है बताओ। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि तो उल्टा बस लिख दूं तो। अब बी के लिए कहा राइट साइड पॉजिटिव मान लेता हूं और लेफ्ट साइड निगेटिव मान लेता हूं, तो बी का निगेटिव की तरफ रिटार्डेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा आगे जाकर ये पीछे आता हुआ दिखेगा, बट स्टिल इनिशियल वेलोसिटी कितना दिखेगा, 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, माइनस, क्योंकि बी से ए तक फाइनली आने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, -20 मीटर। यहां पे क्या देख लेगा, टाइम, टाइम कितना देखेगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है बोलो, समझ आ गया। हाँ सर, क्लियर। किसी को ऑब्जर्वर बना लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, हाँ क्या सर। डाउट है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है काइनेमेटिक्स, टफ तो नहीं लग रहा। अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा रिवर बोट भी कर ही लेते हैं, क्योंकि रिवर बोट आज खत्म कर देता हूं बेसिक चीजें, और अगले क्लास में वापस रिवर बोट से हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव से, नोट रिवर बोट्स, रिलेटिव से पूरा एडवांस लेवल का ही प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे टोटल। ठीक है, तो आज थोड़ा रिवर बोट का भी बात कर ले। तो आज अगर रिवर बोट का बात करते हैं, जरा ध्यान से समझो, तो देखो मान लो ये रिवर है, समझ में आ रहा है ना रिवर, ये कौन सा व्यू है रिवर का, टॉप व्यू है। ये मत समझ लेना कि ये डेप्थ है, ये समझ लो कि इस एंड पे हावड़ा है, तो दूसरे एंड पे क्या है, कोलकाता का कौन सा मार्केट पड़ता है, कौन सा पड़ता है, हाँ क्या पड़ता है बता, दूसरे एंड पे हावड़ा के जस्ट अपोजिट में क्या पड़ता है, कौन सा मार्केट है, बड़ा बाजार। कौन सा, बड़ा बाजार। बड़ा बाजार, देखो सही पकड़ा, ये मान लो बड़ा बाजार है। तो ऐसा व्यू समझो, ये कौन सा व्यू है समझ रहे हैं ना, ये दो अपोजिट बैंक का व्यू है, किसका है, एक एंड पे क्या है और दूसरे एंड पे क्या है, बड़ा बाजार। तो ये मत समझ लेना, स्टूडेंट जनरली समझ लेता है कि ये डेप्थ है, डेप्थ नहीं है, ये दो अपोजिट बैंक है, ये तब दिखेगा जब टॉप व्यू देखोगे, फ्लाइट वगैरह से देखोगे या ब्रिज के ऊपर चढ़कर देखो, हावड़ा ब्रिज से चढ़ोगे तो ऐसा ही तो दिखेगा ना, एक एंड इधर। तो ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, कैसा सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, समझ में आ गया। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, मान लो स्ट्रीम हमारे पास फ्लो कर रहा है कितने स्पीड से, vs से, स्ट्रीम का वेलोसिटी कितना है, vs, और ये दिया गया है कि बोट का वेलोसिटी है vv विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम, बोट कितने से जा रहा है, vv विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम। अब यहां पे अगर हम बात कर ले, तो देखो बोट कैसे जाएगा, बोट अगर सामने क्रॉस करना चाहे तो कैसे क्रॉस करेगा, सामने जाएगा या थोड़ा सा टिल्ट होकर जाएगा, थोड़ा टिल्ट होकर जाएगा। तो मान लो बोट को हमें यहां से यहां तक जाना है, तो वो खुद को क्या करेगा, थोड़ा टिल्ट करेगा, थोड़ा टिल्ट करेगा, मान लो कितने, ये कितने स्पीड से जा रहा है, वीवी से जा रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये वीवी का कितना कंपोनेंट बनेगा, इन दिस डायरेक्शन इट विल बी वीवी साइन थीटा, और इधर कितना बनेगा, वीवी कॉस थीटा, और मान लो विड्थ इसका दिया गया है डब्ल्यू, विड्थ कितना दिया गया है। अब मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, which component of velocity of boat is responsible for the crossing of river, सर कौन बीवी सा कॉस थीटा। रिस्पॉन्सिबल है, वीवी कॉस कॉस थीटा। थीटा। तो मैं पूछूं इसमें वीवी साइन थीटा का कोई रोल है क्रॉसिंग में, जस्ट इमेजिन करो कि वीवी कॉस थीटा को हटा दो, सिर्फ वीवी साइन थीटा रहने दो, तो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना लिखेंगे,
टाइम टू क्रॉस द रिवर। फर्स्ट पॉइंट कितना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना लगेगा, t इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वीबी कॉस थीटा। देखो तुम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में बिल्कुल भी मत याद रख लेना, नहीं तो थीटा तो चेंज भी हो सकता है ना, कोई क्वेश्चन में ये थीटा दे दे। तुम लोग कैसे याद रखना, डब्ल्यू बाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, बैंक ऑफ रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो टाइम निकल के आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, मिनिमम पॉसिबल टाइम क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी बोट क्रॉस करना चाहता है, सबसे मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम कितना होगा जरा बताना। अगर इसी में हम बात कर लें मिनिमम पॉसिबल टाइम, क्या बात कर तो लें, परपेंडिकुलर ट्रेवल करें तो मिनिमम पॉसिबल टाइम, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा में क्या होना चाहिए, ये कॉस थीटा में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है 1, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होने, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। उस केस में बोट कैसे मूव करेगा, पूरा का पूरा डायरेक्शन सीधा परपेंडिकुलर टू बैंक जाएगा। कोई डाउट, किस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर टू बैंक जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, बोट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, परपेंडिकुलर टू बैंक जाने वाला है। कोई डाउट, हाँ वो बताऊंगा बताऊंगा आगे कितना डेविएशन होगा, क्या ड्रिफ्ट होगा, वो पहले बताऊंगा। पहले टाइम के बारे में सोच लो, सीधी सी बात है, नॉर्मल जाएगा तो इस तरह से जाएगा, मिनिमम टाइम में जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा, सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब इस केस में जरा ध्यान से देखो कि ड्रिफ्ट कितने से करेगा बोट। अब इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कैसे कर सकता है, अगर वीएस ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू वीवी साइन थीटा। देखो ऐसे देखो, अलोंग द रिवर अगर हम बात कर लें, अलोंग द रिवर, अगर अलोंग द रिवर बात करें तो क्या होने वाला है, इधर की तरफ में वेलोसिटी कितना मिल रहा है vs, और इधर की तरफ में वेलोसिटी कितना मिलने वाला है vv साइन थीटा। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो vs बड़ा हो या फिर दोनों इक्वल हो जाए, या फिर दोनों। अगर vs बड़ा हुआ तो ओवरऑल इसको कहां लेकर जाएगा, डाउन द स्ट्रीम। अगर vv साइन थीटा बड़ा हुआ तो अप द स्ट्रीम। तो दोनों में कोई भी बड़ा हो, क्या होने वाला है, अल्टीमेटली ड्रिफ्ट करेगा थोड़ा सा, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना लिखेंगे, vs माइनस vb साइन थीटा। अगर ये पॉजिटिव हुआ इसका वैल्यू, इसको बोलते हैं vd, ड्रिफ्ट स्पीड। अगर, हाँ वही बताता हूं, अगर vs ज्यादा हुआ तो कहां जाएगा, डाउन द स्ट्रीम। vb साइन थीटा हुआ तो ये निगेटिव आएगा, इसका मतलब अप द स्ट्रीम। तो इसका पहले तो हम मॉड वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड। कब जाएगा डाउन द स्ट्रीम, जब कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा, स्ट्रीम का वेलोसिटी ज्यादा होगा। अप द स्ट्रीम कब जाने वाला है, जब वीवी साइन थीटा बड़ा हो। कोई कंफ्यूजन, तो अल्टीमेट कहानी है। अब पूछू कि कितना ड्रिफ्ट करेगा, कितने टाइम तक ड्रिफ्ट करता रहेगा, जितने टाइम तक वो क्रॉस ना कर जाए, जब तक वो पूरी तरह से क्रॉस, अगर क्रॉस कर गया तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर ड्रिफ्ट। तो अगर मैं ड्रिफ्ट डेविएशन फाइंड करना चाहूं, डेविएशन, तो क्या बताओगे, डेविएशन इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू वीडी इंटू टाइम। वीडी कितना है, मॉड ऑफ वीएस माइनस वीवी साइन थीटा इंटू टाइम कितना आया है, डब्ल्यू अपॉन वीवी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है बताओ। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम भी हो सकता है और अप द स्ट्रीम भी हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, समझ में आया। ये अप द इंक्लाइन भी हो, सॉरी अप द स्ट्रीम भी हो सकता है और डाउन द स्ट्रीम भी हो सकता है। डाउन द स्ट्रीम कब होगा, जब बड़ा कौन होगा, और अप द स्ट्रीम कौन होगा, जब बड़ा कौन होगा, वीबी। ठीक है, वीबी साइन थीटा तो अप स्ट्रीम में होगा।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? पहला क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तुम लोग एक ही क्वेश्चन में करवाता हूं, बाकी तुम लोग HCV वगैरह को फॉलो कर सकते हो, इरोडोव को फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है उसमें। अगर इसी में देखा जाए कि जीरो ड्रिफ्ट, जीरो डेविएशन का पॉसिबिलिटी क्या है? जीरो डेविएशन, जीरो डेविएशन तो तभी हो सकता है ना, डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना आया है पहले ये बताओ? क्या VS माइनस VB साइन थीटा इंटू टी आया है? और डेल्टा अगर जीरो पुट कर दिया जाए तो क्या देखेंगे? VS माइनस VB साइन थीटा, मतलब VS इक्वल्स टू VB साइन थीटा। मतलब कंपोनेंट ऑफ बोट जो है, बोट का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रीम, वो किसके बराबर होगा? VS के बराबर हो जाए तो कोई डेविएशन पॉसिबल नहीं होगा। अब यहां पे देखो, मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। बोट मान लो स्ट्रीम वेलोसिटी मैंने मान लिया 3 मीटर पर सेकेंड। कितना मान लिया? बोट जो है ना, वो VB दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। VB कितना दिया है? पहला क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है कि VB मेक्स एंगल, VB मेक्स एंगल कितना? 37 डिग्री। किसके साथ? विथ बैंक ऑफ रिवर। किसके साथ? बैंक ऑफ रिवर के साथ कितना एंगल बना रहा है? बैंक ऑफ रिवर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री बना रहा है। बैंक ऑफ रिवर के साथ कितना बना रहा है? कितना? 37 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ, VB 5 मीटर, VB 5 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन क्या क्या है जरा ध्यान से समझो। पहला, टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा, डेविएशन। सेकंड में क्या फाइंड करना है? डेविएशन। ये दो क्वेश्चन फाइंड करना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर एंड डेविएशन। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? सर रिवर का मिनिमम टाइम। क्या पूछा गया है? मिनिमम टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? डेविएशन व्हेन क्रॉस इन मिनिमम टाइम। डेविएशन व्हेन क्रॉस इन मिनिमम टाइम। फोर्थ वन में क्या है? टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। When deviation of boat is 0। डेविएशन ऑफ बोट कितना है? 0 है। ये सारा क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के हम लोग को सॉल्व करना है। मान लो इसको विड्थ कितना मान लो? रिवर का विड्थ 500 मीटर मान ले। हाँ सर, 500 मीटर मान लिया। हाँ हाँ, हाँ सर, मान लिया। हो गया। वेरी गुड, वेरी यस, गुड। हो गया। क्या बोला? अपोजिट टू स्ट्रीम जाएगा ऐसे। थीटा किसके साथ दिया गया है? बैंक के साथ। ये दिया गया है 37 डिग्री। अब बताओ ना फटाफट, कितना हो गया कंपोनेंट? इधर कितना हो जाएगा? 3, और इधर कितना हो जाएगा? 4। 4। क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3। तो पहला में क्या पूछा है? टाइम। टाइम कितना लगेगा? 500/3। डेल्टा कितने से डेविएशन हो रहा है? इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और इधर जा रहा है, तो डेविएशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? अप द स्ट्रीम की तरफ। तो डेविएशन कितना लिखेंगे? 500/3 टाइम इंटू डेविएशन 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम के सेकेंड, इतना ही होगा डेविएशन। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए कैसे जाएगा? सीधा क्रॉस करेगा। तो टी का वैल्यू कितना लिखेंगे? विड्थ कितना है? 500 है। और इसमें कैसे क्रॉस करेगा? बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा, तो क्रॉसिंग वेलोसिटी यही हो जाएगा। तो 5 तो कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड।
तीसरा डेविएशन, डेविएशन मिनिमम टाइम में जब क्रॉस कर रहा है उस समय डेविएशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओनली स्ट्रीम, क्योंकि रिवर में एक वीएस है और ये बोट बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इसका कोई वेलोसिटी इस कंपोनेंट में नहीं होगा, तो डेविएशन कितना हो जाएगा, ओनली वीएस। तो कितना लिखेंगे, 100 इंटू 3, कितना हो जाएगा 300 मीटर डेविएशन भी निकल आया। टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर व्हेन डेविएशन इज जीरो, जीरो डेविएशन के लिए बोट कुछ ऐसे जाएगा वीवी से, और ये मान लेते हैं थीटा, और ये है कितना 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीवी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 3 के इक्वल हो जाना चाहिए। ये कंपोनेंट बोट का, देखो बोट का जो ये वाला कंपोनेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए, 3 के इक्वल हो जाना चाहिए। अब ये कंपोनेंट जब 3 के इक्वल हो गया तो कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। 53 होगा एंगल, 3/5, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 53 डिग्री, मतलब 3 डिग्री पे जाएगा, तो इधर वाला वेलोसिटी फिर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्रॉसिंग स्पीड कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टू क्रॉस कितना लगेगा 125 सेकेंड, 500, कितने स्पीड से जाना है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना होगा 125 आ रहा है क्या, 125 सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कुछ खास बात पेन पेपर भी यूज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आज होमवर्क देता हूं, और अगले क्लास फुल्ली एडवांस, प्योर एडवांस, ठीक है, उसमें कोई इफ दैट बेसिक क्वेश्चन नहीं। मिनिमम जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में वो ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज 2 होमवर्क में दे रहा हूं तुम लोग को अटेम्प्ट करके आने के लिए, ठीक है। 2 होमवर्क दे रहा हूं जिसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का दूंगा, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है, मान लो रिवर स्पीड दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड, कितने स्पीड है रिवर स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, बोट स्पीड भी दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। बोट स्पीड कितना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहां पे जीरो डेविएशन पॉसिबल है कि नहीं, मान लो यह बाबू घाट से जाता है या बड़ा बाजार से जाता है, कहां जाना है इसको, सीधा सीधा हावड़ा जाना है, क्या पॉसिबल है जाना, 3 का कोई भी कंपोनेंट 4 को कंपनसेट नहीं कर पाएगा, 3 का कोई भी कंपोनेंट इधर कितना होगा 3 cos थीटा ही तो होगा ना, कोई भी 3 cos थीटा का वैल्यू 4 को कंपनसेट, तो जब सामने क्रॉस करना पॉसिबल नहीं हो तो फिर क्या चाहेगा, मिनिमम डेविएशन चाहेगा, क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, मिनिमम डेविएशन चाहेगा। तो मिनिमम डेविएशन चाहेगा ना, तो क्वेश्चन है फाइंड थीटा, फाइंड फर्स्ट थीटा एंड सेकंड वन इज टाइम for what, minimum deviation. This is the question that you have to solve. This is homework question, this is homework question, ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है। और एक होमवर्क क्वेश्चन दो, अच्छा वाला, प्यारा वाला, बहुत अच्छा वाला, ओके। ओके यहां पे बांध लो, बोट स्ट्रीम का वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड with respect to water, with respect to water कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। width of the river is given 320 मीटर,
boat is starting from this point and this is point A where it have to reached. Question is that boat try to move such that it always head towards point A. बोट ऑलवेज कैसा मूव करता है? ये अपना हेड ऑलवेज कैसा रखता है? ए के तरफ, स्ट्रेट ए के तरफ। तो जस्ट इमेजिन कर लो थोड़ा सा कि बोट कैसा जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज में बिल्कुल ही अपना हेड कहां रखेगा? ए के तरफ में रखेगा। तो इस केस में टोटल का टोटल डेविएशन वेलोसिटी ये हो जाएगा। तो क्या बोट में डेविएशन आएगा इस केस में? बिल्कुल आएगा। तो अगले ही इंस्टेंट पे बोट कहीं इधर आ जाएगा, डेविएट होकर ड्रिफ्ट हो जाएगा ना। अगले ही इंस्टेंट पे बोट जब थोड़ा ड्रिफ्ट होगा तो कहां आ जाएगा? कुछ इधर आ जाएगा। अब इसका टेंडेंसी कहां रहेगा? फिर से ए को चेज करना रहेगा, नहीं रहेगा? फिर से ए को चेज करेगा। अगले ही अब इस इंस्टेंट पे अगर थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो बोट का वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर, अभी भी डेविएट होगा, थोड़ा सा फिर इधर आ जाएगा और यहां से फिर ये कैसे क्रॉस करेगा? फिर से ये अपना टारगेट करेगा टुवर्ड्स ए की तरफ। बट एक चीज श्योर है कि बोट का स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रीम। कभी ना कभी ये पॉइंट ए पे तो पहुंच ही जाएगा उसको चेस करते करते। तो ये कुछ कैसा पाथ पे जा रहा है? क्वेश्चन है फाइंड टाइम आफ्टर विच बोट क्रॉस द river. First question. And second question, find radius of curvature of path followed by boat at t equals to 0. ठीक है, ये दो क्वेश्चन। ये कुछ पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है कब? t इक्वल्स टू 0 पे। अगले क्लास में आओ, अगले क्लास में सबसे पहले मैं तुम लोग को एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। किसी भी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कैसे करते हैं वो पहले बताएंगे, ठीक है? फिर इसके आगे प्रोसीड किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास टोटली रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल को मिक्स करके सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम चलेगा। ओके, तो आज इतना ही। ओके आयन, हाँ सर। सैन्या, ठीक है? हाँ सर। समझ आया हाँ सर। या नहीं आया? हाँ सर, आया। ओके।